हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में से मैं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो देखने के लिए स्वागत है। देखिए, चैप्टर का नाम है संसाधन विकास और उपयोग। संसाधन विकास और उपयोग। सन से क्या हो जाएगा? संसार। सन से क्या हो जाएगा? संसार। और साधन मतलब व्यवस्था, यानी कहने का मतलब इस संसार में जितना प्राकृतिक के सारे वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को सहायता से मनुष्य क्या करता है? विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है। और विकास करने के बाद आवश्यकताओं के अनुसार उसको क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग करता है। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में आपको विस्तार रूप से पढ़ने के लिए दिया गया है। समझ नहीं? तो देखिए, संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन का परिभाषा क्या होता है? देखिए, इस संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं, मानव अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि संसार में जितने सारे वस्तुओं पड़े हुए हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जरूरत के अनुसार उसको क्या करता है? उपयोग करता है, प्रयोग करता है। तब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। समझ गए नहीं? क्या कहलाता है? संसाधन। जैसे आपको मिट्टी, बालू, समझ नहीं, पत्थर, ये सब वस्तुएं हैं, प्रकृति का देन है, लेकिन जब आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो जरूरत के अनुसार क्या करता है? लोग प्रयोग करता है। तो क्या कहलागा? संसाधन। अब देखिए, संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? संसाधन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवकृत संसाधन। यानी कहने का मतलब है कि पहला प्राकृतिक का देन है, जो साधन व्यवस्था है। दूसरा मानवकृत संसाधन, यानी मानव ने उन संसाधनों को व्यवस्था उपलब्ध किया है, तो मानवकृत संसाधन यानी मानव का देन है। समझ नहीं? अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो प्रकृति का देन है। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक का देन है, तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे मिट्टी, पानी, ब्रिज, ये सब किसका देन है? प्रकृति का देन है, ईश्वर का देन है, भगवान का देन है। लेकिन ये क्या है? साधन है, व्यवस्था है। इसके बिना लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। समझ नहीं? अब देखिए, मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं? मानवकृत प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से मनुष्य अपना तकनीक का उपयोग करके सुख सुविधा के लिए व्यवस्था उपलब्ध किया है, जिसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से मनुष्य अपना दिमाग का उपयोग करके, समझ नहीं, वह सुख सुविधा के लिए व्यवस्था उपलब्ध किया है, जिसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे घर, पुल, सड़क, ये सब मानव ने बनाया है अपना तकनीक का उपयोग करके। समझ नहीं? अपना सुख सुविधा के लिए। समझ नहीं? घर, मिट्टी से घर बनाया। समझ नहीं? मिट्टी प्रकृति का देन है, लेकिन मिट्टी की सहायता से घर बनाया। समझ नहीं? और घर बनाया यानी अपना सुख सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए। समझ नहीं? उसी प्रकार से पुल, सड़क, बहुत से सारे वस्तुएं हैं जो मानव अपना सुख सुविधा के लिए इसी प्रकार से बनाया है। समझ नहीं? तो मानवकृत संसाधन कहलाता है। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार से होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। समझ नहीं? तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे और ध्यान से सुने होंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझ नहीं? तो ये इन प्रश्नों या कोई भी प्रश्नों को आपको रटने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं? केवल ध्यान से सुनिए और अपने, समझ नहीं, तौर तरीका से प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। समझ नहीं? तो इस वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।